दोस्तों, ये कहानी है एक गांव की औरत राधा की, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। वो अपने 2 बच्चों के साथ गांव के किनारे एक कच्ची झोंपड़ी में रहती है। राधा का शौहर कई साल पहले एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो चुका है और अब वो अकेली ही अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। उस दिन राधा करीबी कस्बा राजपुर गई थी। वजह यह थी कि उसके बेटे अर्जुन की सालगिरह करीब थी और वो उसके लिए एक अच्छा कुर्ता खरीदना चाहती थी। सूरज ढलने को था और राजपुर के बाजार में अच्छी खासी भीड़ थी। दुकानें रंग बिरंगे कपड़ों से सजी हुई थीं और हर तरफ लोग खरीदारी में मसरूफ थे। राधा एक पुरानी कपड़ों की दुकान के सामने रुकी, जिसका नाम था श्री राम वस्त्र भंडार। दुकान छोटी मगर भरी हुई थी। अंदर एक 70 साल का दुकानदार बैठा था, जिसका नाम था राम चाचा। चाचा सफेद धोती और मिट्टी से भरी हुई झुकी हुई कमर के साथ काउंटर पर बैठा था, जो एक देहाती दुकान की मुकम्मल तस्वीर पेश कर रहा था। राधा अंदर गई तो देखा कि एक और औरत सीता भाभी साड़ियां देख रही थी। राधा ने राम चाचा से कहा, चाचा, मेरे अर्जुन के लिए एक अच्छा सा कुर्ता दिखाओ, और हाँ, मुझे अपने लिए भी एक दुपट्टा देखना है। राम चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटी, तुम तो हमेशा कुछ खास मांगती हो। बताओ, कौन सा रंग पसंद है? राधा ने हंसते हुए कहा, चाचा, आप तो पुराने कारीगर हो, खुद समझ जाओ। सीता भाभी बोली, चाचा, पहले मेरी साड़ी पैक कर दो, फिर भाभी की खिदमत करना। राम चाचा और राधा हंस पड़े। राधा ने हंसते हंसते कहा, चलो करो चाचा, बच्चों के लिए दाल भी पकाना है आज। राम चाचा ने हंसते हुए एक पुराना बॉक्स खोला और दुपट्टे निकालकर दिखाने लगे, मगर राधा को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने कहा, चाचा, कोई नया माल नहीं आया क्या? ये सब तो पुराने लग रहे हैं। राम चाचा ने हाथ छोड़कर कहा, चलो बेटी, ऊपर वाली कोठरी में चलते हैं, वहां कुछ नया माल आया है जो मैंने अभी नीचे नहीं सजाया। राधा ने जरा हैरत से पूछा, ऊपर? यहां नीचे ही दिखा दो ना, कुछ मुझे देर हो रही है। मगर राम चाचा ने इसरार करते हुए कहा, अरे बेटी, वहां कुछ खास दुपट्टे और नए कपड़े रखे हैं, तो एक बार देख तो ले। राधा ने जरा झिझक कर फिर बच्चों का ख्याल आकर कहा, अच्छा दिखाओ जल्दी से, मुझे देर हो रही है। ऊपर कोठरी में एक छोटा सा कमरा था। दीवारों के साथ कपड़ों के ढेर लगे थे और एक कोने में लकड़ी की पुरानी अलमारी में रंग बिरंगे दुपट्टे और औरतों के कपड़े रखे थे। राधा ने अलमारी से रखे कपड़ों को देखना शुरू किया। काफी देर तलाश के बाद उसकी नजर एक हल्के गुलाबी रंग के दुपट्टे पर पड़ी, जिस पर हाथ की नाजुक कढ़ाई हुई थी। उसने राम चाचा से कहा, चाचा, ये मुझे पसंद आया, लेकिन एक बार और कर देख लूं, खान बनाने की जगह है। राम चाचा ने कोठरी के एक पर्दे की तरफ इशारा किया, बेटी, इधर पीछे छोटा सा कमरा है, जाके देख ले। राधा अंदर गई, दुपट्टा और कर देखा और वापस आ गई। राम चाचा ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा? राधा ने मुंह टेढ़ा सा बनाकर कहा, चाचा, यह भी कुछ खास नहीं लगा, बड़ा धुला सा है। पता नहीं, शायद और कहीं चली जाती तो कुछ अच्छा मिल जाता। राम चाचा ने फौरन एक लकड़ी के बॉक्स से कुछ और नए दुपट्टे निकाले और कहा, बेटी, ये अभी कल ही आए हैं, तो एक बार ये देख, शायद पसंद आ जाए। राधा ने उनमें से एक सुर्ख रंग का दुपट्टा उठाया, जो वाकई खूबसूरत था। वो दोबारा अंदर गई और कर बाहर आई तो उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। बोली, चाचा, यही वाला रख दो, बिल्कुल ठीक है। अब बताओ कितने का है? राम चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जितना तेरे बस में हो दे देना। राधा ने हैरानी से कहा, यह क्या बात हुई चाचा, आप दुकानदार हो, कीमत तो आप ही बताओगे। राम चाचा ने शरारती लहजे में कहा, तू गरीब है, मां है, मैं क्या तुझसे दाम लूंगा? ले जा, ये तेरी मेहनत का हक है। राधा का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, चाचा, आप जैसे लोग ही गांव में इज्जत वाले हैं। उसने कुछ रुपए निकालकर जबरदस्ती उनके हाथ में थमा दिए और बच्चों की तस्वीर आंखों में लेकर नीचे उतर गई। राम चाचा हंसते हुए बोला, अरे बेटी, मजाक कर रहा था, इस दुपट्टे की कीमत तो बस 1000 रुपये है। राधा का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। अभी तो कह रहे थे मुफ्त दे रहे हो और अब 1000 मांग रहे हो। राम चाचा ने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या करें बेटी, दुकान भी तो चलानी है। राधा ने कहा, फिर ये मैं नहीं ले रही, रख लो अपने पास। राम चाचा ने फौरन कहा, अब ये वापस नहीं हो सकता, तुमने इसे और किया है और हम इस्तेमाल शुदा चीज वापस नहीं लेते। राधा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। चाचा,
कोई इंसाफ भी होता है? ये शरारत नहीं चलेगी। अपनी बहू या बेटी को बुलाओ, मैं उनसे बात करती हूं। राम चाचा ने हंसते हुए कहा, बेटी तू मेरी है ही नहीं और बहू का तो सवाल ही नहीं। अकेला हूं अब, तुम ही बताओ क्या किया जाए। कुछ देर दोनों में बहस चलती रही। आखिर राधा ने कहा, ठीक है चाचा, ये दुपट्टा मैं ले लेती हूं, लेकिन एक बात सुन लो, अगर तुमको कुछ कहना हो तो पहले इजाजत से कहना, फिर बात खत्म हो जाती है। ये मेरा नंबर रख लो, कुछ हो तो बात कर लेना। राम चाचा ने शरारती हंसी से कहा, अरे बेटी पहले ही दे देती तो इतना झगड़ा ना होता। राधा ने तेजी से दुपट्टा उठाया और दुकान से निकल गई। बाहर शाम हो चुकी थी और गांव के किनारे वाकई उसकी छोटी सी झोंपड़ी की तरफ वो तेज कदमों से बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसका बेटा अर्जुन दरवाजे पर खड़ा पूछने लगा, अम्मा इतनी देर क्यों लगा दी? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा तेरे जन्मदिन के लिए खास कपड़ा लेने गई थी, उसमें वक्त लग गया। उसने एक शॉपर में से नीला कुर्ता निकाला और अर्जुन को थमा दिया, वही कुर्ता जो उसने मोहब्बत से चुना था। अगले दिन अर्जुन की सालगिरह थी। राधा ने झोंपड़ी को रंगीन गजों से सजा दिया। मोहल्ले के बच्चे, आसपास की औरतें सब जमा हुए। कुछ ने मिठाइयां लाईं, किसी ने हारमोनियम बजाया और सब ने तालियां बजाकर गीत गाए। इसी खुशियों के लम्हे में राधा के फोन पर घंटी बजी। नंबर देखकर वाजह हुआ कि राम चाचा का फोन था। राधा ने चिढ़कर कहा, आज तो छोड़ दो चाचा, आज मेरे बेटे की सालगिरह है, नहीं आ सकती। राम चाचा ने इसरार किया, बेटी तूने तो कहा था जब बुलाऊंगा आएगी। राधा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माफी चाहती हूं चाचा, आज नहीं कल बात करना तो जरूर आऊंगी। कुछ देर की बहस के बाद राम चाचा मान गया और राधा दोबारा खुशियों में शामिल हो गई। उस छोटी सी झोंपड़ी में उस दिन खुशी, रोशनी और मोहब्बत का रंग बिखर गया। अगले दिन सुबह राम चाचा का फोन दोबारा आया। इस बार राधा ने तन्हा जाने का फैसला नहीं किया और अपनी सहेली लक्ष्मी को साथ ले गई। दोनों राजपुर बाजार पहुंची और जैसे ही दुकान में दाखिल हुई, राम चाचा ने हल्की सी चौंक कर कहा, अरे बेटी मैंने तो तुमको अकेली बुलाया था, ये कौन साथ आई है? राधा ने हंसते हुए जवाब दिया, ये लक्ष्मी है, मेरे साथ आई है, कुछ कपड़े देखने हैं, तुम इसे कपड़े दिखाओ, मैं ऊपर जा रही हूं जहां तुमने कल बुलाया था। यह कहकर राधा ऊपर चली गई। लक्ष्मी दुकान में रुकी रही। राम चाचा ने उससे पूछा, बेटी तुमको क्या देखना है? लक्ष्मी ने कहा, चाचा मुझे एक अच्छी साड़ी या कुर्ता दिखाओ, कुछ खास हो तो बताओ। राम चाचा ने कई कुर्ते निकालकर दिखाए, मगर लक्ष्मी को कुछ खास पसंद नहीं आया। उसने हल्के से कहा, चाचा सुना है ऊपर कुछ बेहतर कपड़े रखते हो, नीचे क्यों नहीं रखते? राम चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर जरा जगह कम है, इसलिए खास कपड़े वहीं रखते हैं, चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर पहुंचकर वो लक्ष्मी को कपड़े दिखाने लगा। लक्ष्मी ने अचानक पूछा, राधा कहां गई? राम चाचा ने जवाब दिया, शायद वो कमरे के अंदर गई है, अभी आ जाएगी। कुछ ही देर में राधा कमरे से बाहर आई। वो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने कहा, चाचा तुमने देर लगा दी, इसलिए मैं अंदर बैठ गई। राम चाचा ने जरा संजीदगी से कहा, राधा बेटी मैंने तुमको आज सिर्फ कपड़ों के लिए नहीं बुलाया था, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। राधा चौंक गई। क्या मतलब चाचा? राम चाचा ने नजरें झुकाकर कहा, बेटी मैं कई बरसों से अकेला हूं और तुमको देखकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। राधा हैरान रह गई। उसकी आंखों से एक लम्हे को जैसे नींद दूर गई। वो खामोश रही, फिर बोली, चाचा तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अभी ये सब नहीं सोच सकती। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, अरे आजकल क्या उम्र का फर्क, दिल से दिल जुड़ते हैं। राधा ने पलटकर शरारत से कहा, तो लक्ष्मी फिर तू कर ले शादी, तू तो अभी कुंवारी है। तीनों हंस पड़े। उस हंसी में गांव की सादगी, जिंदगी की तलखी और रिश्तों की मासूमियत छुपी थी।